हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नितेन सिंह और आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी जिसे हम कहते हैं या दांत की नसों का इलाज। इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी जो सड़न है, वो हार्ड लेयर से दांत की फर्स्ट सेकंड लेयर को भेदती हुई थर्ड लेयर में जब पहुँच जाती है, जो कि सॉफ्टर होती है। फर्स्ट और सेकंड लेयर जो है वो हार्ड होती है, जिसे हम आउटर लेयर को एनामल कहते हैं। यहाँ से जो कैविटी है वो नीचे प्रोग्रेस कर जाती है या अंदर की तरफ कर जाती है, एनामल से होते हुए डेंटिन में चली जाती है। इस कंडीशन में जब रहेगा तब हमें नस के इलाज की ज़रूरत नहीं है। तब आपकी नॉर्मल जो फिलिंग या रेस्टोरेशन से हमारा काम चल जाता है। दाँतों में फिलिंग हो जाती है कहते हैं या रेस्टोरेशन उससे काम चल जाता है। कई बार ये जो सड़न है, ये हमारी थर्ड लेयर में पहुँच जाती है जो कि नस में पहुँच जाती है। और एक बार नस में अगर पहुँच गई तो फिर ये नस के माध्यम से ये हमारी जड़ों में बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाती है। जड़ में एक बार पहुँच गया, तो फिर वहाँ पे आपको पेन होना शुरू हो जाता है दाँत में। कई बार वहाँ पस फॉर्मेशन हो जाती है या मवाद बनना शुरू हो जाता है और अगर आप तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें जो आस-पास की हड्डी है, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। जो पस वो बनता है, उसकी वजह से आपके आस-पास की जो जड़ों के पास हड्डी है, वो सड़ना शुरू हो जाती है। अगर इस समय भी अगर आप ध्यान दे दें और केयर कर लें और इस दाँत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट या नस का इलाज करवा लें, तो ये दाँत बच सकता है। इसमें दाँत निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इस स्टेज पे भी आप नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो ऊपर का दाँत का जो पोर्शन है, वो आपका दाँत टूट जाए, क्रैक हो जाए, तब इसमें प्रोग्नोसिस खराब हो जाती है और हम इसमें दाँतों को बचा नहीं सकते हैं। अब जो दाँत डेड है, जो नस जो डेड होती है, उसके कारण क्या है? कारण या तो आपकी कोई सडन जैसे कि कैविटी है, सडन उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार किसी दाँत में चोट लगी हो, आप कुछ गेम खेल रहे हों, जैसे कुछ मतलब कोई भी खेल खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हों, चाहे क्रिकेट खेल रहे हों या कभी गिर जाएँ, तो कभी भी डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर दाँत के ऊपर आता है, तो कई बार तो दाँत थोड़ा-सा झड़ता है, कई बार इम्पैक्ट की वजह से दाँत की जो नस है वो डेड हो जाती है या दाँत का जो पल्प है वो एक्सपोज़ हो जाती है दाँत टूटने की वजह से। ऐसे केसेज़ में भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार दाँत जो है उसमें क्रैक आ जाता है या क्रैक लाइन आ जाती है, इससे क्रैक तो उस केसेज़ में भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। अब इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसके लक्षण क्या हैं? हम कैसे जानेंगे कि हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? जब भी आप कोई चीज़ खाना चाहेंगे, तो आपने देखा था जैसे कि लास्ट स्लाइड में कि नीचे जो पस बन गया था, मवाद बन गया था। अब मवाद जो बनता है वो क्या करता है, जड़ के आस-पास का जो एरिया है उसको इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और जो दाँत है वो थोड़ा-सा उठ जाता है अपनी पोज़ीशन से। इन्फेक्शन की वजह से। अब उसमें जैसे ही आप दाँत बंद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जो दाँत है जिसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हुआ है वो थोड़ा-सा ऊपर उठा होता है, तो दूसरा जब कॉन्टैक्ट दाँत ऊपर वाला जैसे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो दाँत आपका दर्द होना शुरू हो जाता है और जो दर्द रहेगा वो काफ़ी समय तक के लिए रहता है। कई बार टच करने पे भी आपको पेन होने के चांसेस रहते हैं। कई बार आप कोई गरम चीज़ खा रहे हैं या ठंडी चीज़ खा रहे हैं, तो इससे भी आपके दाँतों में ना पेन डेवलप हो जाता है। अगर वो कुछ सेकंड्स के लिए हो, जैसे कि सेंसिटिविटी के केस में होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, जैसे आपने स्टिमुलस हटाया मतलब कि गरम या ठंडा हटाया तो वो रुक जाता है। बट कई बार ये कई घंटों तक रह जाता है और जिन कंडीशन में ये कई घंटों तक रह जाता है, तो उन दाँतों में ऑलरेडी जो नर्व है अपनी वो डैमेज हो जाती है। कई बार जो दाँत है उसके सराउंडिंग सूजन आ जाती है। कई बार चेहरे के ऊपर भी सूजन आ सकती है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। कई बार एक पिंपल टाइप निकल आता है, जैसे कि चेहरे के ऊपर मुहासे निकलते हैं, इसी तरह से मसूड़ों के सामने के दाँतों में या साइड के दाँतों में, जैसे मसूड़ा आप हटाएँगे, लिप हटाएँगे अपना, तो देखेंगे कई बार फूल सा जाता है, पीला-पीला सा दिखाई देता है एक पिंपल की पैटर्न पे, तो उसमें भी मतलब वो दाँत जो है, वो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। या दाँत का कलर जो है, वो आपका चेंज हो गया हो, मतलब चोट जैसे इम्पैक्ट लगता है, चोट लगती है दाँतों में, तो उनका कलर जो है वो ग्रे से ब्राउन कलर का उस तरह से हो जाता है या काला-सा पड़ जाता है दाँत। तो उन सब की नर्व जो है वो ऑलरेडी डेड होती है, इसलिए हमें उन केसेज़ में या फिर आपका जो दाँत है वो झड़ गया हो, टूट गया हो और आपकी जो नर्व है वो एक्सपोज़ हो गई हो, तो ऐसे केसेज़ में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।